गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था? आप और आप, ठीक है। और ऑनलाइन में से कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में? मैम मैं एब्सेंट थी। संजना नहीं आई थी बस, ठीक है। एक बार थोड़ा सा करते हैं लास्ट क्लास का, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी पहली क्लास है बेटा, और जो एग्जीक्यूटिव पहली बार पढ़ रहा है वो सुन लो। हमारा जो सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव। अच्छा, पहली बात तो ये, पहली क्लास में बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी कि जो मैं बोलूंगी जो मैं लिखूंगी वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। और रजिस्टर बनाना है अच्छा खासा, दिखाना है अपने रजिस्टर। राधिका, ये प्रतिभा का रजिस्टर देखो पीछे, इतना मोटा रजिस्टर बनाना है, ठीक है। हाँ सही है, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, मोटा रजिस्टर बनाना है, बढ़िया पेन यूज करना है, 2-2 रुपए वाले पेन यूज नहीं करना, ठीक है बेटा, नहीं तो वो इंक उड़ जाएगी, ठीक है। और ये जिंदगी भर संभाल के रखना, आपको काम आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा CS एग्जीक्यूटिव है उसमें 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप बोल लो, मॉड्यूल बोल लो, एक ही बात, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर है? पहला कंपनी लॉ, दूसरा टैक्स लॉस, तीसरा JIGL, फोर्थ सेटिंग अप, सेटिंग। ये 4 पेपर हमारे ग्रुप 1 में होते हैं और 4 पेपर मेरे ग्रुप 2 में होते हैं। कौन कौन सा? सिक्योरिटी लॉ, जो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है? EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस। तीसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और FM, और बेटा FM, ठीक है। जिसमें से टैक्स MCQ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग MCQ है, और FM MCQ। ये 3 पेपर हमारे MCQ में। और बाकी सारे देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट कौन से बच्चे? कंपनी लॉ, JIGL, सेटिंग अप, सिक्योरिटी लॉ और EBCL, सारे सब्जेक्ट किसके? लॉ के, सारे लॉ है। थ्योरी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लॉ बोलना है, ठीक है। और 3 पेपर टैक्स लॉस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM, ये सारे क्या है बेटा? MCQ पेपर, ठीक है। और तो मेन फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? लॉ के सब्जेक्ट। और सबसे मुश्किल पेपर कौन सा होता है? कंपनी इन द फर्स्ट, ठीक है। और सबसे टेक्निकल पेपर होता है सिक्योरिटी, ठीक है। डरा नहीं रही हूं मैं, बस बता रही, ठीक है बेटा, डरने की कोई जरूरत, आसान है सब कुछ, है ना? सब कुछ आसान, ठीक है। और जितने भी हमारे पेपर हैं, कितने मार्क्स के हैं? सारे 100 नंबर के, ठीक है। क्लियर हो गया? आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी। अब देखो, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है क्या है? उल्टा लिख दिया मैंने, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। ये कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? 100 नंबर का, 100 मार्क्स, ठीक है बेटा। अब इसमें 2 पार्ट, ये सब लिखना है सबने, दोबारा दोबारा, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड है, सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल। सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट। अच्छा, जो लास्ट क्लास में था वो नहीं बोलेगा, जो एब्सेंट थे बस वो बोलेंगे, ठीक है। संजना आप भी बोलोगे, और जो नए बच्चे आए वो, ठीक है। तमनीत, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले सुन लो, सिक्योरिटी लॉ आता है बेटा 70 नंबर का, 70 मार्क्स, और कैपिटल मार्केट आता है 30 मार्क्स का। ये हमारा ICSI का पैटर्न, ठीक है बेटा। चलो एक बात बताओ, कंपनी सुना है कभी? कंपनी क्या होता है? सुना है क्या होता है बेटा कंपनी?
जो थोड़ा तेज बोलो, कुछ भी बताओ, क्या होता है कंपनी जनरली? बिजनेस करने का तरीका होता है, ठीक है। ये बीएसटी में पढ़ा हमने 11th 12th में। कंपनी क्या है? बिजनेस करने का तरीका। वैसे क्या होता है कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20? क्या होता है कंपनी? आवाज नहीं आ रही। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अच्छा, कंपनी क्या है अभी के लिए? एक बिजनेस करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, कंपनी कौन सी लेते हैं हम? एक्स लिमिटेड। अच्छा बेटा देखो, क्या कंपनी बिजनेस करती है? किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकती है, कुछ भी बना सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, जूते चप्पल बना सकती है, फोन बना सकती है, बॉटल बना सकती है, बैग बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। तो क्या बिजनेस करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए? बोलो, क्या बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए? तो पैसा आएगा कहाँ से? ये फंड्स, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। जो पैसा कंपनी रेस करती है, जो पैसा कंपनी के पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। ऑनलाइन वाले बच्चों की आवाज आती है साथ साथ। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए बोलो? पैसा चाहिए, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल रेस कैसे करेगी कंपनी? एनी आइडिया? आपसे पूछ रही हूँ, तब कंपनी कैपिटल रेस कैसे करेगी? पैसा रेस कैसे करती कंपनी? नहीं बोलो, कंपनी पैसा रेस कैसे करती है? कुछ भी बोलो, बोलो बोलो, क्या हुआ? उम्मीद अच्छा चलो, इससे पहले तुम्हें कुछ और बताना पड़ेगा। देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो। हमारे पास में बिजनेस करने के बड़े सारे तरीके, बिजनेस करने के बड़े सारे तरीके। कौन कौन से? क्या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकती हूँ? बोलो, क्या मैं पार्टनरशिप खोल सकती हूँ? क्या मैं कंपनी खोल सकती हूँ बेटा? ठीक है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? दुकान खोल ली मैंने, शॉप। जनरल स्टोर देखे बड़े सारे, किराने की दुकान है ना, वहां पे ओनर कौन होता है? एक ही पर्सन होता है। कौन होता है? ओनर। तो जो इस शॉप का ओनर होगा उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलता है बेटा? सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और इस शॉप को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जो इस शॉप का ओनर होगा उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। और इस शॉप को क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर ये शॉप बंद हो गई, मेरा कहने का मतलब है अगर इस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, मान लेते डेथ, ये इकलौता ओनर था इसका, इसकी डेथ हो गई, तो क्या शॉप बंद हो जाएगी? क्या शॉप बंद हो जाएगी? चलती रहेगी? अच्छा ठीक है, अगर ये सोल प्रोप्राइटर, इस शॉप में कुछ लॉस हुआ, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, कौन भरेगा? शॉप भरेगी या सोल प्रोप्राइटर भरेगा? क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों क्या है? एक ही पर्सन। क्या है बेटा? एक ही पर्सन। समझ में आ रहा है? 12th में पढ़ा है ये, पढ़ा होगा ना? ये सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों क्या है बेटा? एक ही पर्सन। अच्छा पार्टनरशिप में क्या होता है? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अच्छा हम भी जाके आगे जाके सीएस बनने के बाद फर्म खोल सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। नहीं पता ना? ये नहीं पता? क्या जवाब दो मेरे को, नहीं पता? पता है? तो जब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो क्या करो? फर्म खोलोगे अपनी, ठीक है। अच्छा पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो ज्यादा लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या खोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, ठीक है।
अब इस पार्टनरशिप फर्म को जो भी लॉस होगा कौन भुगतेगा? पार्टनरशिप फर्म भुगतेगी या उसके पार्टनर्स भुगतेंगे? पार्टनर्स। ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स भी क्या होते हैं? दोनों सेम पर्सन। समझ में आ गई? सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी दोनों सेम पर्सन, और पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म भी दोनों सेम पर्सन। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो हाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपनी। कंपनी क्या होता है बेटा? कंपनी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक डायरेक्टर और दूसरे शेयर होल्डर। कामाक्षी, एक डायरेक्टर दूसरे शेयर होल्डर। कंपनी कैसे बनती है? कंपनी कैसे बनती है बताओ? अच्छा, ये दो लोग हैं, ये दो लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे कंपनी बनाने के लिए? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? कि हमें कंपनी बनानी। ये क्या करेगा? इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी से अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे हमारे देश में दुनिया को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट है, वैसे कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बना रखा है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा? एप्लीकेशन चेक करने के बाद कि बिल्कुल सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, फिर क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। तो जैसे ही इन दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये क्या बन जाएगी बेटा? कंपनी बन जाएगी। और कंपनी जैसे ही बन गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो क्या बन जाते हैं? ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ये कंपनी लॉ में पढ़ते हैं वैसे तो हम, बट थोड़ा सा बताना जरूरी है आपको। ठीक है? ठीक है, समझ नहीं आया तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, जब कंपनी को आरओसी, जब इन लोगों को क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, तो कंपनी क्या बन जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। और जिस दिन सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, उस दिन कंपनी और कंपनी के ओनर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? मुश्किल है? नहीं? ठीक है, अब वापस आते हैं सिक्योरिटी लॉ पे। ये रहा, कंपनी जब पैसा रेस करती है तो पैसा रेस करने के लिए बड़े सारे तरीके होते हैं। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं कंपनी में। ये सब क्या होता है बेटा? कंपनी में पढ़ा जाता है। ठीक है, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, फर्स्ट पढ़ोगे ना आप, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिवेंचर इशू कर सकती है और अदर सिक्योरिटी इशू। कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स पब्लिक को, आम जनता सिक्योरिटीज इशू करती है। क्या इशू करती है बेटा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज क्या हो सकती हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी। और बदले में इन्वेस्टर क्या करते हैं? फंड्स देते हैं, फंड्स। अच्छा, कभी स्टॉक मार्केट देखी है? पता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? कुछ भी क्या होता है? हवा नहीं आ रही, थोड़ा तेज। सेबी एक्ट क्या है? तन्वीर, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? जिसमें शेयर्स सेल परचेज कर जाते हैं कंपनी के। अच्छा, तो शेयर परचेज कैसे होते हैं? पहले कंपनी खुद तो इशू करती होगी ना इन्वेस्टर को, तभी तो बाय सेल होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? ठीक है, तो बिजनेस करने के, फंड्स रेज करने के बड़े सारे तरीके, कौन कौन से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, अदर शेयर। और इन सारे तरीकों से कंपनी क्या करती है बेटा? कैपिटल रेज करती है। कैपिटल रेज। आगे मेरी बात देखना जरा। बेटा संजना, समझ में आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में ली थी आपको। Yes, ma'am. जब भी कंपनी, ध्यान से सुनो, जब भी कंपनी सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करती है, उसको क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं प्रतिभा? कैपिटल मार्केट। जब भी कंपनी अलग अलग सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करती है पब्लिक से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट या फिर सिक्योरिटीज मार्केट या फिर सिक्योरिटीज मार्केट। ये सब कुछ लिखना है, सब कुछ लिखना है। लिखो, जब भी कंपनी अलग अलग सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करती है मार्केट से, हिंदी में लिखो, क्या दिक्कत है? ठीक है, जब भी कंपनी अलग अलग सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करती है मार्केट से, मतलब पब्लिक से, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट। अच्छा, LIC का IPO आया था अभी थोड़ा टाइम पहले। LIC का IPO आया था। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब LIC ने शेयर इशू करे थे पब्लिक को। तो कहां से इशू करे थे? उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट से इशू करे थे। नाइका का IPO आया था। नाइका मेकअप का ब्रांड है, हाँ, उसका भी IPO आ चुका है। उसने भी पैसा रेज करा था, तो कहां से इशू करे थे? शेयर्स, कैपिटल मार्केट से। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आराम आराम से। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा, जब भी कंपनी शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज इशू करती है, इशू टू पब्लिक, ठीक है, कंपनी के वो बड़े सारे लॉस लग जाते हैं, बड़े सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। कौन कौन से? डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट, और अभी पढ़ेंगे सेबी एक्ट, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ICDR, LODR। ठीक है, ये सारे क्या एक्ट कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। इन सारे एक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? सिक्योरिटी लॉस, सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम देखो फिर से जरा, सिक्योरिटी लॉ एंड, अभी लिख लेना, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो बता दो कैपिटल मार्केट क्या होता है? जब भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज करके, कहां से रेज करती है? कैपिटल मार्केट से। उसके बाद क्या लगता है कंपनी के ऊपर? वेरियस सिक्योरिटी लॉस। समझ आ गया? क्या हमें सारे सिक्योरिटी लॉ पढ़ने हैं? हाँ, सारे पढ़ने। ठीक है, आसान है, क्या दिक्कत है? हम है तो क्या कर, राइट? देखो बेटा, सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के लिए आपको कंपनी लॉ थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, साथ साथ पैरेलल में चलते हैं दोनों, कंपनी लॉ भी और सिक्योरिटी लॉ। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो एक चीज और बता देती हूँ, हमारे देश में कितने तरह की कंपनी है? 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, 2 टाइप्स ऑफ कंपनी। कौन कौन सी? प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। ठीक है, 2 तरीके की कंपनी पढ़ते हैं हम, प्राइवेट और पब्लिक। सेक्शन और ये 2+7। ठीक है बेटा, जब भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, बाय वे ऑफ पब्लिक इशू,
तो सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करानी पड़ेगी। और क्या लिस्टिंग करानी क्या है? मैंडेटरी है। जब भी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, शेयर इशू करेगी, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। कौन बोलता है ये? सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। और जैसे ही कंपनी लिस्टिंग करा ली तो कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। और लिस्टेड कंपनी का शेयर ट्रेड होता है कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। एक बार कंपनी ने शेयर इशू करे, लिस्टिंग करा ली, लिस्टेड कंपनी बन गई, फिर शेयर कहां मिलेगा? कंपनी से लेने जाना पड़ेगा। कहां मिलेगा शेयर? स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? और इस लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? सिक्योरिटी लॉ। क्या लगेगा? सिक्योरिटी लॉ प्लस कंपनीज एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितनी बार कंपनी शेयर इशू करेगी उतनी बार लिस्टिंग करानी। ठीक है, ये बता देते हैं। इतना क्लियर है? बोलो पक्का? ठीक है, ठीक। अच्छा, प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है बेटा? सही है। चल आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज और, फिर हम शुरू करते चैप्टर। ठीक है, आगे भी लिख लिया? लिखो। अच्छा, एक क्लास हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, सैटरडे को हुई थी वो क्लास, आप देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, जरूर देख लेना अगली क्लास में आने से पहले। जिसने नहीं की। अच्छा, शेयर इशू करने से पहले, पब्लिक को शेयर इशू करने से पहले, लिस्टिंग कराने से पहले कंपनी क्या होती है? अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टिंग कराने के बाद क्या बनती है? लिस्टेड कंपनी। आपके भी दिसंबर में होंगे पेपर तनवीर? आपके दिसंबर दोनों ग्रुप? सेकंड? और आपके? दोनों ग्रुप? दोनों ग्रुप दिसंबर में। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ मुझे, ऐसी जनरली पूछ रही हूँ। हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सारे सब्जेक्ट्स, तो तुमने मुझे कहा था कि हमें आंसर लिखने में दिक्कत आती है, राइट? तो व्हाट इफ अगर ऐसा करें हम, मैं सोच रही थी कि कोई भी चैप्टर उठा लो जनरल मीटिंग, ठीक है, उसके जितने पॉसिबल जो स्कैनर वगैरह आता है उसमें तो यार क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखा है ना तुमने स्कैनर? ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों ना करूं मैं कि जितने भी क्वेश्चंस है एक चैप्टर में से, एक पर्टिकुलर सेक्शन में से, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन विद आंसर बन सकते हैं वो मैं बना दूं। क्या ये बेनिफिशियरी रहेगा? वो तो टेस्ट टाइप हो गया ना, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैं ये कह रही हूँ क्या वो सही रहेगा? Yes, ma'am. वो तो स्कैनर ही हो गया फिर, वो तो स्कैनर ऑलरेडी दे रहा है, फिर मेरा बनाने का क्या फायदा है? मैं ये कह रही हूँ बेटा, जैसे कि कोई भी सेक्शन उठा लो, 96 सेक्शन या 101 सेक्शन कौन सा है?
नोटिस, ठीक है। इस सेक्शन में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 21 क्लियर डेज क्या होता है, पोस्ट में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, ये सब, ठीक है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऐसा तुम्हें कुछ मिले तो क्या ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी होगा या नहीं होगा? Yes, मैम ma'am. हो क्या तुम इसको पढ़ोगे अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ yes, दूं? पक्का? सच सच बताना मैं। हम Yes, सच ही ma'am. बोल चलो करते हैं कुछ, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या करती है? जब पब्लिक को शेयर इशू करती है बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, तो सेक्शन 40 बोलता है लिस्ट कराना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे मैंडेटरी है। लिस्ट कराने के बाद कंपनी क्या बन जाएगी? लिस्टेड कंपनी। कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ लग जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ फॉलो नहीं करा तो पेनल्टी, पेनल्टी लगेगी। कौन लगाएगा? अच्छा बेटा, कंपनीज एक्ट, अगर आपने कंपनीज एक्ट में डिफॉल्ट करा, अगर आपने कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन फॉलो नहीं करा, तो पेनल्टी कौन लगाता है? आरओसी। कौन लगाता है? आरओसी। जनरली आरओसी लगा, ठीक है। एनसीएलटी के बारे में बात करते हैं। और अगर आपने सेबी में डिफॉल्ट करा, सिक्योरिटी लॉ में डिफॉल्ट करा, तो पेनल्टी कौन लगाएगा? समय गलत लिख दिया। अगर आपने सिक्योरिटी लॉ में डिफॉल्ट करा, सिक्योरिटी लॉ में डिफॉल्ट करा, तो कौन लगाएगा? सेबी पेनल्टी लगाएगा। मान लेते हैं कंपनी ने शेयर इशू करे पब्लिक को और कंपनी लिस्टिंग कराना भूल गई, ठीक है। इतना बढ़िया सीएस रखा हुआ है कंपनी ने कि उसको पता ही नहीं लिस्टिंग करानी होती है, ठीक है। तो कौन पेनल्टी लगाएगा? सेबी, ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ते हैं? कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, जेआईजीए, ये सब क्यों पढ़ते हैं? ये सारे लॉज क्यों पढ़ा जाते हैं? क्योंकि तुम्हें आगे जाके फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन करेगा ये कंपनी में जाके फॉलो? तुम तो करोगे, सीएसई तो करता है, और कौन करता है? ठीक है, क्लियर, ठीक। अच्छा बेटा, जब पब्लिक इशू लाती है कंपनी, तो लिस्टिंग कराना मैंडेटरी या ऑप्शनल? बोलो, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी या ऑप्शनल? मैंडेटरी मैंडेटरी ऑप्शनल? आवाज नहीं आ रही, बोलो अमित। मैंडेटरी। मेरी क्लास में जो बोलेगा वही पास होगा, देख लो। मैंडेटरी, ठीक है। कौन बोलता है ये? मैं। किसने बोला ये? सेक्शन सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल, किसने बोला है? सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 ने बोला है, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी ने आज तक कोई भी शेयर इशू नहीं करा। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर। अब फॉर द फर्स्ट टाइम, अब जो पढ़ चुका है वो नहीं बोलेगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी क्या ला रही है? फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक इशू ला रही है। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? तो बताया मैंने, क्या करना है? इशू करना। किसको? पब्लिक को, सारी दुनिया को, ठीक है। अच्छा, पहली बार कंपनी एक्स लिमिटेड पब्लिक इशू ला रही है, इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। जब कंपनी आईपीओ लाएगी तो क्या इस कंपनी को अपने शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे? बोलो हाँ या ना? कराने पड़ेंगे, लिस्ट हो गए, ठीक। अब क्या हुआ? पैसे कम पड़ेगा इस कंपनी, दोबारा से सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम क्या ला रही है? पब्लिक इशू ला रही है। जब सेकेंड टाइम पब्लिक इशू लाएगी तो क्या बोलेंगे इसको? एफपीओ एफपीओ। एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या इसको लिस्ट कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोल दो एक बार। ठीक है, अभी भी कंपनी का पेट नहीं भरा, कह रही मुझे और पैसा चाहिए। थर्ड टाइम, तीसरी बार कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, क्या बोलेंगे इसको? एफपीओ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफपीओ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100 टाइम, 1000 टाइम जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो क्या बोलते हैं उसको? एफपीओ। क्या इसको लिस्ट कराना पड़ेगा?
बिल्कुल एफपी। ठीक है, पहली बार जब कंपनी पब्लिक इशू लाते हैं इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। बाकी सबको क्या बोलते हैं? एफ। लिखो इसको। बेटा पढ़ाई करनी शुरू कर देना जिसका दिसंबर में पेपर है और जिसका सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अच्छे से जी भर के। देखो मैं आज भी बता देती हूँ, मुझे पता है कौन पास होने वाला है। ठीक है, अच्छा तुम सारे पास हो। चलिए बेटा बोलो, क्लास में पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक जैसे हैं यहाँ। ठीक है, इनको भी कुछ नहीं आता। हाँ, बोलोगे तभी मजा आएगा बेटा पढ़ने में। पढ़ने में मजा लाना पड़ता है। बहुत बोरिंग है ये सिक्योरिटी लॉ, बहुत बोरिंग है, इसको मजेदार बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ डन, आगे बढ़े। चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज सेबी एक्ट। सेबी एक्ट 1992। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिख देती हूँ मैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है बेटा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सिक्योरिटी लॉ को रेगुलेट कर, कंपनीज को रेगुलेट करना। कौन सी कंपनीज को रेगुलेट करना? लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट करना। जो भी कंपनी सेबी के पास रजिस्टर्ड होगी, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगी, सबको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। और बाकी जो बच गई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी, उनको कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में कौन? आरओसी। आरओसी की फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, आरओसी का नाम चेंज हो गया, सीओसी हो गया, सीओसी। देखते हैं। ठीक है, तो कौन रेगुलेट करता है बेटा लिस्टेड कंपनी को? सेबी। कौन रेगुलेट करता है? सेबी। अच्छा, क्या रेगुलेट करने का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, देखना कंपनी काम कैसे कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही। ठीक है, टाइम टू टाइम पूछेगा सेबी, ले आओ भाई अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, लॉस दिखाओ, कंप्लाई करे या नहीं करे, है ना। तो मतलब क्या है, क्या सेबी को डे टू डे फाइलिंग करनी पड़ती है कंपनी कि मैंने ये काम करा, मैंने आज शेयर इशू करेगा, मुझे सेबी को बताना पड़ेगा? क्या कंपनी एक्ट में आरओसी को बताते हैं हर चीज के बाद, है ना, बताते हैं। ऐसे ही लिस्टेड कंपनी क्या सेबी को बताती होगी हर चीज? क्या स्टॉक एक्सचेंज को बताती होगी हर चीज? एक इसमें चैप्टर है बेटा एलओडीआर। क्या है वो? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसमें क्या सीखते हैं हम? जब भी कंपनी लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कंपनी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स फाइल करती है टाइम टू टाइम, है ना। ये इसमें आएगा सिक्योरिटी का। समझ में आ रही है? तो सेबी का काम क्या है? चेक करना कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही, और अगर सही से नहीं करी तो फटकारे लगाएगी। कैसे? पेनल्टी लगाएगी, और कभी कभी सजा भी देगी। क्या? ऑफिसर को जेल में डाल देगी और डीलिस्ट कर देगी कंपनी को। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, हम जो बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं अगर हम कोई गलत काम करते हैं? अच्छा, पहले तो क्या हम पे नजर रखते हैं, हमसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, पूछते हैं, है ना। और अगर झूठ बोलोगे तो मार पड़ेगी। पहले तो गुस्सा पड़ेगा, फिर भी नहीं मानोगे तो मार पड़ेगी, फिर लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा होता है। तो सेबी का काम भी क्या है? यही काम है ना बेटा। पहले तो कंपनी को धमकाएगा या दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो पेनल्टी, फिर हुआ तो सजा, जेल में बंद। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सेबी ये काम करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जो वार्निंग होती है। ठीक है बेटा, चलो
कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में दोनों जुड़े गए। थोड़ा सा बता रही हूँ कंपनीज एक्ट 2013। अब सबने लिखना है, जिसने चैप्टर कर चुके हैं उसने भी लिखना है, जिसने नहीं करा उसने भी लिखना है, ठीक है। दूसरा है बेटा सेबी लॉस। अच्छा पहले तो मुझे बता दो, सेबी लॉ अप्लाइज ऑन ओनली एंड ओनली लिस्टेड लॉ, और कंपनी लॉ अप्लाइज ऑन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, दोनों पे लगता है कंपनी लॉ, ठीक है। देखो बेटा इनके अथॉरिटीज बता देता हूँ आपको। सबसे ऊपर आता है एमसी, फिर आता है इसके नीचे आरडी, फिर आता है आरओसी, ये हायरार्की बनी। और सिक्योरिटी लॉ में सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे आता है सेबी। सबसे छोटी अथॉरिटी कौन सी है कंपनीज एक्ट में? आरओसी, उसके ऊपर आरडी, फिर एमसी। एमसी की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसी की वेबसाइट देखी है? दिखाऊं? देखो इसको मैं दिखाती हूँ एमसी की वेबसाइट। दिखाओ बेटा एमसीए की वेबसाइट। दिन रात तुम्हें आरती करनी है एमसीए की वेबसाइट सीएस बनने के बाद। देखो बेटा ये है एमसीए की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेबसाइट देखने का क्या है, mca.gov.in। जीओवी मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके आगे हमेशा क्या लिखा होगा? जीओवी, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अबाउट एमसीए दे रखा है, देखो देखो क्या लिखा है, रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी बनाओ, ठीक है। कंपनी कौन बनाता है? सीएस बनाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर ये करवाता है ना, वैसे कौन बनाता है? प्रमोटर, ठीक। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रही है ना स्क्रीन? यस मैम। हाँ देखो क्या लिखा है, अबाउट एमसी के बारे में लिखा है, एक्ट और रूल्स। देखो एक्ट और रूल्स में क्या दे रखा है? ई बुक दे रखी है। किसकी ई बुक दे रखी है? कंपनीज एक्ट की दे रखी है और एलएलपी एक्ट दे रखी है। अभी कंपनीज एक्ट में इसमें क्या होगा? पूरा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कितने सेक्शन? 470। पूरे 470 सेक्शन क्या है यहाँ एमसी की वेबसाइट पे। अच्छा आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी है कंपनी लॉ, आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी है, वो भी दिखा देती हूँ। एलएलपी 2000 आईसीएसआई की वेबसाइट तो तुम्हें खोली होगी, स्मैश लॉगिन तो करते रहते हैं हम। देखो बेटा ये हमारी वेबसाइट है, बातें नहीं करनी है। ये बेटा हमारी वेबसाइट है आईसीएसआई की। अच्छा तुम्हें ना ये याद होनी चाहिए चीजें, विजन, मोटो और मिशन, ये याद होना चाहिए, ठीक है। मोटो क्या है? सत्यम वद धर्मम जर, ये याद होना चाहिए। इसका मतलब स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ। अच्छा मैं कुछ और दिखाती हूँ, देखो बेटा इसके अंदर भी कंपनीज एक्ट आ गया, ये रहा देखो ई बुक ऑन कंपनीज एक्ट 2013। हमारे आईसीएसआई ने भी डाल रखा है और एमसीए ने भी डाल रखा है कंपनीज एक्ट पूरा, ठीक है। इसमें से पढ़ सकते हो तो उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। और एमसीए की सर्विसेज, बड़ी सारी एमसीए की सर्विसेज देख लो जरा। डीएससी सर्विसेज दिख रहा है तुम्हें? डीएससी सर्विसेज, टिन सर्विसेज, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा क्या होता है? किसी भी कंपनी की, हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। कंपनी में कितने शेयर होल्डर है, कितने डायरेक्टर है,
कोई भी निकाल दूं? कोई भी निकाल सकता है, कोई भी कर, ठीक है। ये भी सीखेंगे हम, सब कुछ सीखेंगे प्रैक्टिकल चीज, ठीक है, सब कुछ सीखेंगे। मास्टर डेटा मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी ने पिछले 10 सालों में क्या क्या काम करा, कैसे कैसे करा, ये सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। एलएलपी की सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, मैंने बोला ना कंपनी डे टू डे फाइलिंग करती है, आरओसी को कैसे करती है, हाथ में देके आते हैं फॉर्म, नहीं, एमसी की वेबसाइट पे अपलोड करती है, आरओसी चेक करता है, ई फाइलिंग होती है उसको, ठीक है। कंपनी सर्विसेज, कंपनी बड़ी सारी सर्विसेज, देखो कंपनी की सर्विसेज में क्या आ रहा है, कंपनी का नेम चेक कर लो, सिन नंबर चेक कर लो, स्पाइस प्लस फॉर्म चेक कर लो, रन, सीएसआर, इनकॉर्पोरेशन, कंप्लायंस फाइलिंग, ये सब, ठीक है। कंप्लेंट कौन कौन सी फाइल कर रखी है कंपनी के अगेंस्ट, विजिल मैकेनिज्म, हाँ, और डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस और बड़ी सारी सर्विस, ठीक है बेटा। और डाटा एंड रिपोर्ट्स, जो भी कंपनी ने आज तक रिपोर्ट फाइलिंग करी है, आरओसी को फाइलिंग करी, सारी कहाँ पे आएंगी, इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी एमसीए की वेबसाइट है, क्लियर, समझ में आ गई बात, कुछ समझ में आया? देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन अप है, साइन इन, साइन अप, आज घर जाके क्या करना है, आपने वेबसाइट चलानी है mca.gov.in, और आपने क्या करना है, आईडी बनानी है, फेसबुक पे आईडी बनानी आती है, ऐसे इस पे बनानी है, और इसका आईडी और पासवर्ड याद रखना, लिखना है, ठीक है, बनाना आज आईडी, ठीक है, फिर इसमें कुछ चीजें सिखाऊंगी, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बनाएंगे और ऑफलाइन वाले बनाएंगे, लैपटॉप पे बनेंगे, फोन पे बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई? ये थी हमारी एमसीए की वेबसाइट, दिन रात आपने इसी पे काम, ठीक है। चलिए, तो कंपनी एक्ट में सबसे टॉप पे कौन है, एमसीए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और सेबी लॉ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तन्वीत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमसीए का वो कौन है, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन, चेयरमैन। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का चेयरमैन कौन है, मैंने बताया था, जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं पता उससे सवाल है, मतलब जिसने मेरे से पता क्लास में नहीं, जिसने मेरे से क्लास में, कौन है, आपने लिखी ना क्लास, कौन है बेटा इसका चेयरमैन, निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, और एमसीए की हेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ दोनों की हेड है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी बन सकता, नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इसलिए हेड है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर, एमसीए की हेड ऐसे है, ठीक है। इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। पहले कौन था, अरुण जेटली, अरुण जेटली, डन। आज तो योगा डे है, योगा करी, करी, चलो समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा बेटा, अगर आरओसी से कोई परेशान है तो किसको अपील करते हैं, आरटी, फिर एमसीए। सेबी ने क्या बनाया, एक सेबी एक्ट बनाया, सेबी एक्ट 1990, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये लिख लिया है, फंक्शंस ऑफ सेबी। अच्छा मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें बता दी, अब आप बताओगे कि सेबी क्या फंक्शंस, सेबी के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से, बुक में जो लिखा है वो तो देख लेंगे, लेकिन पहले आप बताओ क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रेगुलेट करता है कंपनी, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट करता है, पहला हो गया, अक्षय ने बता दिया। सेकंड, स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है, चलो ठीक है। जिन्होंने उनको बोलता है लिस्टेड करा लो,
अच्छा, मतलब पेनल्टी एडजस्ट करता है, ठीक है, पेनल्टी एडजस्ट करता है। और इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये तो रटा रटा है, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। और कंप्लेंट को रिड्रेस करता है, रिड्रेस का मतलब सॉल्व करता है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। हाँ जी, आपने नहीं बताया, नहीं कुछ और सोचो सोचो, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी एक भी नहीं बताया मुझे। मैम स्टॉक ब्रोकर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। अच्छा ठीक है जी, स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडियरीज कैसे, इंटरमीडियरीज को क्या करता है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, टू रजिस्टर वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट, अभी समझाओ, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स। और बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले, ज्योति का आया बस जवाब, संजना, रोमानिया, यशिका। मैम ट्रेडिंग को भी रेगुलेट करता होगा ये फिर। ट्रेडिंग को भी रेगुलेट करता है सेबी, ये स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। और कुछ एनीथिंग एल्स, बस याद नहीं? और बताओ बताओ कुछ और सोचो, बुक में तो 4 ही लिखे हैं, तुमने तो 6 बता दिए, एक रह गया। रेगुलेट कैपिटल मार्केट, रेगुलेट कैपिटल, ठीक है बेटा, एक बार देखते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, जो तुमने ये बताया ना, सेम टू सेम सारे बुक पे लिखे हैं। बताओ, हम बिना बुक पढ़े भी तो पास हो सकते हैं, अगर हमें कंसेप्ट पता हो। नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। क्या, चलो बस ये पढ़ते हैं क्या है। फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी क्या काम करता है, लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट करता है, चेक करता है सही से काम कर रही है नहीं कर, स्टॉक एक्सचेंज को चेक करता है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। पेनल्टी लगाता है अगर सही से काम नहीं कर रहा हो, इसको बोलते हैं पेनल्टी एडजस्ट करना, ठीक है बेटा। और फोर्थ, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब इन्वेस्टर के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कोई घपला तो नहीं कर रही कंपनी, फ्रॉड तो नहीं कर रही, कौन चेक करेगा, सेबी और आरओसी भी चेक, ठीक है। कंप्लेंट है अगर किसी की, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, सेबी चेक करेगा कंपनी सॉल्व कर रही है नहीं कर रही, ठीक है बेटा। और रजिस्टर करेगा वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट। अब ये क्या होता है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट क्या होता है? अच्छा बेटा, ब्रोकर का नाम सुना है, सुना है ब्रोकर का नाम, क्या होता है ब्रोकर, कौन होता है, जो शेयर इशू करने में हेल्प करता है, इशू नहीं, सेल परचेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने तो मैं किसके पास जाऊंगा, सीधा कंपनी के पास या सीधा स्टॉक एक्सचेंज के पास, नहीं, पहले मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा। ब्रोकर क्या करेगा, मेरा शेयर खरीदवाएगा स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी है, क्या है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी। अच्छा, ये भी तो घपला कर सकता है ना, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, पैसे खा सकता है, हो सकता है शेयर ना दे पैसे लेकर, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सारे इंटरमीडिएरीज को सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है, क्या बोला मैंने, सारे इंटरमीडिएरीज को सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ये कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 12 ऑफ सेबी एक्ट, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, पहले ये बताओ, जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको, पक्का इजी, ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलो, नो मैम। और इन्वेस्टर्स भी कैसे लगे होंगे, तो उसके बाद
क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। हाँ वाइंडिंग अप, उसमें पूरा प्रोसीजर होता है ना बेटा, है ना? सेवी क्यों पैसे देगा? कंपनी पैसे देगी ना, फिर वो पूरा वो बनता है। पढ़ा नहीं हमने, रेजोल्यूशन प्लान बनता है आईटीसी में, इंसॉल्वेंट हो जाती है। नहीं पढ़ा ना सेटिंग अप, नहीं पढ़ा ना, और मत लो बेटा क्लास। हाँ क्या होता है बताओ, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और लिस्टेड कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो पैसा कैसे मिलेगा वापस? क्या बनता है उसमें? रेजोल्यूशन प्लान बनता है ना? पता है ना तुम लोग? रेजोल्यूशन प्लान तो उसमें लिखा होता है कैसे कैसे पेमेंट करनी है लोगों को, सेटिंग अप। और मतलब बेटा क्लास, ठीक है। और लास्ट इज रेगुलेट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट, कैपिटल मार्केट क्या होता है? फंड रेज करने का तरीका है ना कैपिटल मार्केट, ठीक है। इसमें एक चीज और बता रहे बेटा, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट जहां से मनी रेज, जहां से बेटा मनी रेज करते हैं। जैसे सब्जी मार्केट होती है, वहां सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं, कपड़ों के बाजार से कपड़े खरीदते हैं ना। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट से क्या खरीदते हैं? पैसा रेज करते हैं। क्या खरीदते हैं बेटा? पैसा। और फाइनेंशियल मार्केट ना दो तरीके की, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है, एक तो कैपिटल मार्केट और दूसरी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है बेटा। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर पीपल कैन रेज मनी, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट ही दो तरीके की है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां से पैसा रेज करा जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे कि इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कोई रिडेम्पशन पीरियड नहीं होता, ठीक है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब किसमें आएंगे? कैपिटल मार्केट, ठीक है। और मनी मार्केट क्या होता है? जहां से पैसा रेज करा जाता है फॉर अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के। एग्जाम्पल, बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है, कमर्शियल पेपर, इन सब का पैसा कहां से रेज होता है बेटा? अप टू 1 ईयर तक पैसा रेज कर सकते, ठीक है। और भी होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर लिख दिया, ठीक है। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है कौन? करता है सेबी। और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने आरबीआई देश में? कहाँ पे है? तो किसी और ने मुझे कहा था कहीं और है। हाँ बॉम्बे में, ये दिल्ली में है। ये बेटा सीपी के रास्ते में आता है, दिल्ली में। दिल्ली में फोटो देख लेना। चलो समझ में आ गया? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहां से पैसा रेज होता है, वो मार्केट जहां से पैसा रेज। दो तरीके की है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है? जहां से मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा रेज करते हैं। मनी मार्केट क्या होती है? जहां अप टू 1 ईयर के लिए पैसा रेज करते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। मनी मार्केट को एग्जांपल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और एग्जांपल डिबेंचर और डिबेंचर लोन ही तो होता है, सिक्योरिटी नहीं है बेटा, लोन है ना, डिबेंचर, ठीक है कमर्शियल। और मनी मार्केट में एग्जांपल कमर्शियल पेपर और एक और ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। और बस यही होता है एग्जांपल। अच्छा डिफरेंस आ सकता है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट, देख लोगे पक्का?
यहाँ से पैसा रेज करते हैं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से पैसा रेज करते हैं फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेट करते हैं सेबी, रेगुलेट करता है आरबीआई। एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। 1 ईयर के लिए करते हैं, इसमें लेस देन अप टू 1 ईयर के लिए करते हैं, बस 4 एग्जाम्पल, 4 बन गए पॉइंट्स, 4 मार्क, ओके। और एक तो वहां फिर आगे लिख देना, सही है। और कैपिटल मार्केट भी क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, मनी मार्केट भी क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। 5 टेंस हो गए, ऐसे तो बनाते हैं आंसर। रटना कुछ भी नहीं है हमें, अगर हमें आती है चीज तो रटने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये 7 पॉइंट क्लियर है तुम्हें, ना बता दो मैं, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है का ऑनलाइन वाले बच्चों को? मुझे तो आवाज नहीं, बोलो बेटा। यस मैम। चलो इस बार हम प्रैक्टिकल भी करेंगे चीज, ठीक है। आपका डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे ट्रेडिंग होती कैसे। अगले डीमैट खुल जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे सीखने के बाद, ठीक है। पहले खोल के रखेंगे। बैंक अकाउंट सबका है, नहीं है तो खुलवा लेना पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉम्पोजिशन ऑफ सेविंग, कॉम्पोजिशन, व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कितना लोग हैं इसके अंदर, सेबी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन काम करता है? तो सेबी में बेटा कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और बाकी 8 अदर मेंबर्स। कितने? 8 अदर मेंबर्स। अच्छा, जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको घर जाकर रिवाइज भी करना है जरूर, ठीक है। ठीक है बेटा, रिवाइज करना है अगर एक बार में पास होना है तो। देखो सीएसईटी बहुत आसान होता है, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, फाउंडेशन दिखाता है सपने और एग्जिट दिखाता है औकात। अगर नहीं देखनी है तो पढ़ लेना, ठीक है। 8 अदर मेंबर्स, 8 अदर मेंबर कौन कौन से होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। अच्छा ये 8 मेंबर्स का ही बाइफर्केशन है, ठीक है बेटा। 2 मेंबर किसके? एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, एक होगा एमसीए का, ठीक है। और 5 मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट? केजरीवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पूरा नाम क्या है? केजरीवाल। जिस दिन बीजेपी खत्म हो गई उस दिन आम आदमी पार्टी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, मैं तो वोट नहीं देती हूँ, मैं वोट नहीं देती सच में। चलो देखो अब कंपोजिशन ऑफ सेबी, बस बस कौन कौन होता है सेबी में? एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। अच्छा चेयरपर्सन वुमेन भी हो सकती है या सिर्फ मेल ही होगा? दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल बोथ, ठीक है। 8 अदर मेंबर्स होंगे, 8 लोग और जिसमें से 2, एक कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, एक कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। 5 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। और 1 मेंबर किसका होगा? याद हो गया? याद करेंगे। सेबी कंपोजिशन, एक चेयरपर्सन, बाकी 8 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, 5 मेंबर सीजी। याद हो गया? बोलोगे तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है बेटा। जो जितना बोलेगा उसको उतना याद हो जाएगा। अच्छा कॉम्पोजिशन है, कई बार बच्चे छोड़ जाते हैं, तो पेपर में ये देखने को मिल जाता है। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, पेपर जो तुम छोड़ के जाओगे ना वही पेपर में आएगा, ठीक है। तो हमें सारा सिलेबस करके जाना है 100% कंप्लीट, ठीक है। और आईसीएसआई को ना कॉम्पोजिशन बहुत पसंद है, जब भी पेपर बनाता है ना आईसीएसआई तो कॉम्पोजिशन जरूर आता है, ठीक है।
कोई भी कंपोजिशन हो सकती है, अभी तो सिर्फ सेबी की है, ठीक है। तो हमें याद करके समझ, आसान है, याद हो गई होगी। एक कौन, चेयरपर्सन, बाकी के 8 मेंबर, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक हो गया याद। चलो आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी ने मुझे सजा दी, कंप्लेंट किसको करते, पापा करते। सेबी ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई, तो क्या उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमारी सुने। देखते हैं कौन सी है अथॉरिटी। आरसी सेबी के ऊपर किसको करते हैं पेनल्टी, प्रतिभा। Ministry. अथॉरिटीज है, लेकिन अपील किसको होती है, एनसीटी को होती है सेबी। अरे वो तो अथॉरिटी है यार, टॉप अथॉरिटी, ये तो टॉप अथॉरिटी है, ये तो टॉप अथॉरिटी है, तो टॉप अथॉरिटी है। अभी बता रहे, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। सेबी ने पेनल्टी लगाई, एक्स लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगाई। अब इसको पसंद नहीं आई इसकी पेनल्टी, कह रहा है ऐसे लगा दी, मैंने तो कोई पाप करा ही नहीं, मैंने तो कुछ भी ब्रीच करा ही नहीं। फिर कहाँ जाएंगे ये, सैट में जाए। सैट की फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। जब भी आप सेबी से ना खुश होते हैं, जो पर्सन सेबी से खुश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी। वो कहा जाता है, सेबी को अपील करता है कितने दिन के अंदर, 45 दिन, 45 डेज फ्रॉम ऑर्डर ऑफ सेबी, फ्रॉम क्या, पेनल्टी का ऑर्डर होने के बाद। अभी पेनल्टी दी नहीं है हमने, अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अभी क्या लग रहा है, मेरे को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, मम्मी ने बोल दिया कल से तुम बाहर घूमने नहीं जाओगे, मुझे लगता है कि मम्मी गलत कर रही है मेरे साथ। ऐसे ही एक्स लिमिटेड को क्या लगता है, सेबी मेरे साथ गलत कर रहा है। अब पहले क्या करेंगे हम, ऊपर वाले अथॉरिटी को अपील करेंगे, पहले पापा को बोलेंगे मम्मी ऐसा कह रही है, और सेबी एक्स लिमिटेड क्या बोलेगी, सैट को कि सेबी ऐसा कह रहा है। फिर कौन डिसाइड करेगा, अपर अथॉरिटी डिसाइड करेगी इनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो 45 डेज के अंदर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेबी, जब से सेबी का ऑर्डर आया तब से अपील कर सकते हैं, ठीक है। सेबी ने ऑर्डर दिया आज, उसके 45 दिन का टाइम है आपके पास सैट के पास जाने अपील कर, ठीक है, अंदर अंदर, हाँ 45 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। साथ में एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर 45 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन मिल जाएगी ऑन द सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट। अगर सैट से भी कुछ नहीं है तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पर जाओगे। कितने दिन में जाओगे, 60 डेज में जाओगे, 60 प्लस एक्सटेंशन ऑन सफिशिएंट ग्राउंड। से ना अपील कर सकते, ठीक है। अच्छा एक केस होता है जहां पे अपील नहीं होती, एक केस होगा जहां पे अपील नहीं होती, देखना बेटा स्टार बना के, नो अपील इफ decision is made with the consent of parties,
अपील नहीं होगी अगर पार्टी सी कंसेंट से डिसीजन लिया है सेबी। इसका मतलब क्या है? नो अपील मतलब सेबी से सैट के पास अपील नहीं कर सकते अगर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी डिसीजन लिया। मतलब कंपनी ने डिफॉल्ट करा, कंपनी ने मान लिया और सेबी ने बोला हम आपको पत्नी पेनल्टी लगाएंगे। कंपनी क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर लिया, मेरी गलती थी, मैं पेनल्टी देने को तैयार। अब क्या कंपनी सैट के पास जा सकती है? आगे नहीं जा सकती। ठीक है, अगर आपसे सेबी ने पूछ के पेनल्टी लगाई है तो आप अपील नहीं कर सकते। समझ आ गया? वही तो कह देख, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे लिख लो बेटा सैट की कॉम्पोजिशन। सैट में कौन कौन होता है? पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। कॉम्पोजिशन कहाँ आती है एग्जाम? 5 नंबर की आती है कॉम्पोजिशन। 5 नंबर गए। हाँ, इतना सा बताने के 5 नंबर। सही है कि नहीं है? आसान है। इसमें कौन होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है हेड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इसमें बेटा 2 अदर मेंबर, 2 अदर मेंबर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनेगा? देखते हैं। एनी पर्सन who is or has been judge of Supreme Court. ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब बताना। एनी पर्सन who is any person, कोई भी पर्सन। who is his मतलब है, has been मतलब है और जो है, था, पहले का भी था, क्या था? जज ऑफ सुप्रीम। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाँ बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख के नहीं आना है, ये लिखना जिसमें लिखा है। ठीक है, बस आपको बताने के लिए। आगे जाके कहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी लिखा हो सकता है, ये नहीं दिया तो चाह। ठीक है, इसलिए बता। और लिखो बेटा बीच में, और क्या तो ये बन सकता है, और कौन बन सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट का जज, है ना? हाई कोर्ट का जज। या ये भी नहीं हो तो जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर इक्वल टू और मोर देन 7 years, 7 साल या उससे ज्यादा से आप क्या हो? जज हो हाई कोर्ट के। तो ये 3 डिसाइडिंग ऑफिसर, ये 3 लोग बन सकते हैं। तीनों कंडीशन या एक कंडीशन? एक कंडीशन। तीनों क्यों नहीं? सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी बेटा अगर तीनों कंडीशन। अगर यहाँ बीच में एंड लिखा होता तो तीनों सेटिस्फाई करने में कोई भी नहीं बन पाता, है ना? कोई भी नहीं बन पाता। चलो, बीच में और मतलब तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते तो आप डिसाइडिंग ऑफिसर। पहली कंडीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ठीक है, और हाई कोर्ट का जज 7 साल या उससे ज्यादा। क्या बन सकता है? डिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, किसका? सैट का। किसका? सैट की फुल फॉर्म
आवाज नहीं आई। सिक्योरिटी सेपरेट रिपोर्ट, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चों की भी एक भी आवाज नहीं आई। सैट की फुल फॉर्म एपलेट ट्रिब्यूनल। सेबी की कॉम्पोजिशन बताना, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। सेबी की कॉम्पोजिशन। One chairperson और तो बेटा लुमानिया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले भी इनसे पूछ लो फिर तुमसे पूछो। कौन बताएगा? दो गया है, पूरी बतानी है। आप बताओ, आप बताओ, आपका नाम क्या था? हाँ बताओ, थोड़ा तेज तेज। वन मेंबर या सारे सुनेंगे, सारे सुनेंगे और इसमें जो गलती होगी वो करेक्ट करेंगे, ठीक है। तेज बोलो, थोड़ा तेज। एक मेंबर होगा और 8 अदर मेंबर होंगे, आपने बोला। और आगे तन्मीत। होगा। सेकंड 2 मेंबर्स होंगे जिसमें एमसी और 2 मेंबर्स होंगे। नहीं है और इनमें एक आरबीआई मेंबर होगा और 20 मेंबर सभी आते हैं। गलती पकड़ ली। अच्छा ऑनलाइन में से कौन बताएगा मेरे को सेबी की कॉम्पोजिशन? जल्दी बोलो, कौन बताएगा बेटा? मैम मैं बताऊं? हाँ ज्योति बताएगी। मैम एक चेयरपर्सन है और 8 अदर मेंबर है। 8 अदर मेंबर में 2 मेंबर हैं हमारे, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, एक मेंबर आरबीआई का और 5 अदर मेंबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, सुन लिया। अब इसकी, आपका नाम यांशी और तन्वीर की गलती कौन बताएगा? इन दोनों की, इसकी तन्वीर की गलती कौन बताएगा? इसने चेयरपर्सन को मेंबर में काउंट, ठीक है। इसने, आपने बोला था एक मेंबर और 8 अदर। क्या कॉम्पोजिशन है बेटा? एक चेयरपर्सन और 8 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक आरबीआई और 5 सीजी। कितना आसान है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, एक 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 और 5 मेंबर सीजी और एक चेयरपर्सन। इतना आसान, इससे आसान तो कुछ होगा ही, है ना। कोई बात नहीं, घर जाके करना, याद हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इधर सैट की कॉम्पोजिशन। सैट में कौन होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 अदर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बन सकता है? इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और तीसरा जज ऑफ हाई कोर्ट 7 years और मोर। ठीक है। का ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना यार, तुमसे अच्छे ना फाउंडेशन के बच्चे। 7 years और बच्चे भी तो लगेंगे साइन। इक्वल टू और हो रहा है, ये लिखना इक्वल टू और, अगर समझ में आ रहा लिख लो बेटा, इक्वल टू और, ठीक है। और 2 अदर मेंबर होंगे, कौन कौन से होंगे? एक होगा जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल, और एक होगा टेक्निकल मेंबर। अच्छा बेटा साथ साथ कर लेना घर जाके रिवाइज, क्योंकि हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा, और अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए तो इस बार तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाएंगे, ठीक है। पीटीए, बिल्कुल सही, पीटीए, ठीक है। एक जुडिशियल मेंबर, एक कौन होगा जुडिशियल मेंबर? जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज होगा
5 years और मोर से जो पिछले 5 सालों से हाई कोर्ट का जज है वो क्या बन सकता है? जुडिशियल मेंबर ऑफ सैट। जो पिछले 5 सालों से हाई कोर्ट का जज है वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है सैट का। वो होगा तो मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, ऐसे लिखना। हु इज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years और मोर, ठीक है। आगे लिखो। टेक्निकल मेंबर कौन बनेगा? इज और हैज। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी। इन सीजी। आरओसी गए हो बेटा कभी? आरओसी गए हो कभी? नहीं गए? आईसीएसआई गए हो? कहाँ पे है आईसीएसआई का? है हेड ऑफिस नोएडा, सेक्टर 67 है शायद। अच्छा, हमारे तुम्हें आईसीएसआई के बारे में पता है कुछ? या ऐसे एडमिशन लेके बैठे हैं? कुछ पता है? उसमें पहले क्या होते हैं? काउंसिल होते हैं, है ना? फिर नीचे रीजन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। एनआईआरसी क्या है? चैप्टर है, ठीक है। कोई बात, ये भी पढ़ते हैं। आईसीएसआई के बारे में पढ़ा जाता है क्या? क्या है? साउथ दिल्ली में? हाँ उधर भी है, वो भी चैप्टर है, वो भी चैप्टर है। चलो बेटा, इज और हैज बीन सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन सीजी और पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी and having 15 years or more experience in security market। क्या लिख दिया? टेक्निकल मेंबर कौन बन सकता है? कुछ समझा दो। टेक्निकल मेंबर कौन बन सकता है? is or has been है सिक्योरिटी मार्केट। 15 years experience in the security market। अच्छा मुझे समझा दो, लिखा क्या है? टेक्निकल मेंबर कौन बन सकता है? कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे और ऑफलाइन वाले बताएंगे। इज और हैज बीन, इस मतलब है या था? क्या था? सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी। कहाँ का? सेंट्रल, वो बन सकता है। या फिर पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस कितना? 15 साल और ज्यादा का इन सिक्योरिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? बेटा कोई पोस्ट होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेक्रेटरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में या एडिशनल सेक्रेटरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। पोस्ट बता रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर आप इस पोजीशन पे हो तो आप टेक्निकल मेंबर बन सकते हो। समझ में आ रही है? और ये नीचे वाला क्या है? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसमें ऐड है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, ठीक है, तमीजदार, ठीक है। ये नहीं कि आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है सिक्योरिटी मार्केट में, कंपनी में, ठीक है, उसको नहीं बना सकते टेक्निकल मेंबर। इसको बनाएंगे पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। जनरल मीनिंग होता है इंटीग्रिटी का ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। कोई, ठीक है बेटा, कोई पर्सन, कोई। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अच्छा।
ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर होता है 5 साल। 5 साल के लिए बन सकते हो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और मैक्सिमम एज होती है इसकी 70। 70 साल के बाद आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर ले सकते हो। और इसमें भी ये बेटा सेम है, इसमें भी सेम है, सेम टेन्योर 5 साल, मैक्सिमम एज 70। क्लियर हो गया? याद भी हो गया? बोलिए, समझ में आ रहा है? कब? सिक्योरिटी लॉ थोड़ा सही लग रहा है तो पहली बार पढ़ रहा है? ठीक है, टेक्निकल है बेटा ये सब्जेक्ट, टेक्निकल। ठीक है, वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? मुश्किल, ट्रिकी होता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी मुश्किल। ठीक है, और कंपनी का तो है ही मुश्किल। आगे लिखिए, आगे लिखो बेटा। नेक्स्ट, बेटा जो सैट है, सैट की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज Security Appellate Tribunal. सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। लोमानिया की भी आवाज आ गई है, तुम्हारी भी उत्तम आवाज आई है। तेज बोलो, सैट की फुल फॉर्म अभी भी नहीं आई। सिक्योरिटीज 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 एपलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आरओसी से कहाँ जाते हैं हम? अपील करते हैं तो एनसीएलटी जाते हैं, और सेबी से अपील करते हैं तो कहाँ जाते हैं? सैट। दोनों क्या है? ट्रिब्यूनल है। इसलिए बता रही हूँ कि भी आने वाला है एनसीएलटी। ठीक है, सैट की फुल फॉर्म तुम 4 और मैं 1, मेरी आवाज तुम ज्यादा तेज है ना? ये तो गलत बात है। हो जाए फिर एक बार और। सैट की फुल फॉर्म ठीक बेटा, ये ना क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी का मतलब होता है हाफ, हाफ। जुडिशियल मतलब लॉ, मतलब लीगल। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब हाफ लीगल बॉडी, मतलब ये हाफ कोर्ट है। क्या बेटा? हाफ कोर्ट। देखो बेटा, इन इंडिया, हिंदुस्तान में, इंडिया में एक तो होते हैं कोर्ट और एक होता है बेटा क्वासी कोर्ट। एक होता है कोर्ट और एक होता है क्वासी कोर्ट। कोर्ट कौन कौन से हमारे देश में? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, यही है। इसमें कौन जाता है केस लड़ने? एडवोकेट जाता है। तुम सही है। या सीएस जा सकता है, या सीए जा सकता है, या सीए में जा सकता है? ये तीनों नहीं जा सकते। कोर्ट में सीए सीएस सीए में अलाउड नहीं। इसके पीछे का कारण भी है, बताया होगा शायद, नहीं बताया तो बताओ। क्वासी कोर्ट कौन से बेटा? एनसीएलटी, सैट, आईटीएटी, सुना? आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये भी ट्रिब्यूनल है। इनकम टैक्स एनसीएलटी, एनक्लैट, एनसीएलएटी। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? क्वासी। इसमें कौन केस लड़ेगा? एडवोकेट। कौन लड़ेगा? सीएस। सीए को छोड़ो, कौन लड़ेगा? सीएस लड़ेगा। हम सीए के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ सीएस के बारे में बात करते। ठीक है,
किसी कंपनी में जॉब कर रखा है, उस कंपनी में बीसीएस बनो, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एडवोकेट नहीं जा सकता। पता है क्या बोला गया, कोर्ट में ना एडवोकेट जा सकते, सिर्फ लॉयर, ठीक है। सीए सीएस को अलाउड नहीं करा, ऐसा बोलते हैं। क्या कह रहे हो? किसमें? कोर्ट में तो एडवोकेट जाता है। केस लड़ने के लिए हाँ जा तो सकते ही है वैसे, बस केस लड़ सकते वही तो बात है। मैं भी जा सकती हूँ इसमें, किसी भी कोर्ट में कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, तुम भी जा सकते हो, क्या दिक्कत? नहीं जाती आम जनता, कोर्ट में जाती है। फिर ये लड़ने की बात हो गई बेटा, केस लड़ने की बात होगी, ठीक है। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन केस लड़ता है? एडवोकेट, मतलब लॉयर लड़ता है। अच्छा, लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है? लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है, पता है तुम्हें? नहीं पता प्रतिभा? बेटा लॉयर और एडवोकेट में फर्क पता है किसी को? हाँ या ना बताओ? तुम्हें कभी बताया नहीं मैंने लॉयर एडवोकेट में फर्क? नहीं बताया राधिका? नहीं बताया, कभी नहीं बताया, सोच लो फिर भी। बताया होगा मैंने सेटिंग अप में बताया होगा बेटा, मैंने कभी बताया ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है? प्रतिभा नहीं बताया? देखो जरा, लॉयर 90% लोगों को पता नहीं होता है लॉयर और एडवोकेट। मैम मैं बताऊं? ज्योति को पता है, हाँ बताओ बेटा। मैम लॉयर वो है जिसके पास एलएलबी की डिग्री होती है, और जो एडवोकेट होता है वो केस जाके लड़ सकता है कोर्ट के अंदर। तो लॉयर नहीं लड़ सकता एलएलबी की डिग्री लेके, क्यों बैठा है? मैम बार काउंसिल से उसके पास लाइसेंस नहीं होता है ना केस में, कोर्ट में केस लड़ने का। कहाँ से देखा है, कहाँ से देखा है? मैम देखा नहीं है, मेरे भैया ने, उन्होंने एलएलबी की थी तो थोड़ा आइडिया ठीक, था। तो सही कहा। क्या कहा ज्योति ने, देखते हैं लॉयर और एडवोकेट में फर्क। बेटा लॉयर वो है जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, सिर्फ एलएलबी की डिग्री, ठीक है। एडवोकेट वो होता है जिसके पास एलएलबी की डिग्री तो है, साथ में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है वो एडवोकेट। ये दोनों केस लड़ सकता है, ये भी लड़ सकता है, ये भी लड़ सकता है, लड़ दोनों सकते हैं केस। लेकिन फर्क क्या है, लॉयर कौन है? सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की डिग्री है अभी। एडवोकेट कब बनोगे? जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबरशिप ले लोगे, ठीक है। अच्छा तुमने पेपर क्लियर कर लिए, सीएस बन गए, नाम के लिए सीएस बन गए हम, पेपर क्लियर कर, लेकिन जब तक आईसीएसआई मेंबरशिप नहीं देता तब हम एक्चुअल में सीएस नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ इसमें भी है, एलएलबी की डिग्री है सिर्फ तो लॉयर हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होगा तो एडवोकेट बनो, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन जो यूके से एलएलबी करके आया उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर, बैरिस्टर। एक पर्सन जो यूके से एलएलबी करके आया उसको बोलते हैं बेटा बैरिस्टर, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो बेटा। मैम सिर्फ यूके वाला या कोई भी फॉरेन कंट्री? हाँ जी संजना। मैम सिर्फ यूके वाला या कोई भी फॉरेन कंट्री? यूके, यूके, यूके से, सिर्फ यूके से, बाकी सबको लॉयर एडवोकेट बोलेंगे। यूके, यूके क्या होता है? उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम। चलिए हो गया ये, लिख लो, नॉलेज गेन करो, लिख लो लिख लो। मैम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
मैम और बताना क्या होता है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है बेटा? एक अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जहाँ पे सारे लॉयर्स को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। ये रेगुलेट करता है, जैसे आईसीएसआई हमें सीएस को रेगुलेट करता है, वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। वो काला वो कोट पहनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। किसने बोला होगा? इसने बोला होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, हमारा आईसीएसआई में ड्रेस कोड देता है, नेवी ब्लू ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, ऊपर से कोट फॉर बॉयज, नेवी ब्लू। नेवी ब्लू कलर क्यों है? जो आईसीएसआई का कलर है ब्लू है, आईसीएसआई का कलर। व्हाइट नहीं है, ब्लू भी पहन सकते हैं। सोबर कलर कहते हैं, सोबर कलर। ये रहा आईसीएसआई, है ये ब्लू है ना, नेवी ब्लू, तो इसने ड्रेस कोड भी क्या रख दिया? नेवी। अरे ऐसा बोला गया, अगर कोई मीटिंग में जाओगे जहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे तुम खुद को, वहां पे नेवी ब्लू पहन के जाओगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो शायद नहीं है, बट प्रोफेशनल में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रेस कोड गिवन बाय आईसीएसआई? ये बहुत कुछ है। ठीक है, और तुम वो नहीं पहन सकते, हाई हील्स नहीं पहन सकती लड़की। क्या पहनेगी? वेजेस। ठीक है, और सिंपल सोबर कपड़े। ठीक है, चमकते धमकते नहीं पहनने। ये कलर है, ये सेम। अरे सब लिखवा दूंगी, कभी देखते रहना। ठीक है, चलिए हो गया। वापस आए एक बार, क्या पढ़ रहे थे हम? ये बस बातें नहीं करते बेटा। हम सैट के बारे में पढ़ रहे थे। सैट क्या होता है? ये क्या है? क्वासी जुडिशियल कोर्ट है, मतलब हाफ कोर्ट है, हाफ कोर्ट है। ठीक है, अच्छा, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन जाता है केस लड़ने? एडवोकेट जाता है। सीएस नहीं जा सकता। ठीक है, और क्वासी कोर्ट में कौन जाता है केस लड़ने बेटा? सीएस जा सकते हैं। एनसीएलटी, सैट और आईटी। आईटीटी क्या होता है? इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स पढ़ी है? जीएसटी, ये सब होता है। ठीक है, होता है कुछ। चलो, अप्लाई करना पड़ता है बार काउंसिल। देखो बेटा, तुम्हारे पेपर क्लियर हो जाएंगे ना, तो आईसीएसआई को सपना थोड़ी आएगा कि इसका पेपर क्लियर हो गया। हमें अप्लाई करना पड़ेगा मेंबरशिप के लिए कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, हमारे पेपर हो गए। ठीक है, फिर मिलता है मेंबरशिप, सब कुछ चेक करने के बाद। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अप्लाई करना, एलएलबी करना। कई लोग सीएस के साथ साथ एलएलबी भी करते है ना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऐसे मत करना, कोई फायदा नहीं। क्वासी कोर्ट लिखो बेटा इसके बारे में। दे आर नॉट कोर्ट्स, they are not courts, they behave like courts, they behave like courts. और क्वासी कोर्ट के पास सारी पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट। दे हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल। अच्छा, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में फर्क क्या होता है? ठीक है, सिविल केसेस के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? सिविल प्रोसीजर। और क्रिमिनल पर क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, दो तरह के कोर्ट है हमारे देश में, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल। सिविल कोर्ट में सिविल मैटर होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल मैटर होते हैं। क्रिमिनल मैटर मतलब मर्डर, किडनैपिंग, चोरी डकैती। ठीक है, और सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी वगैरह में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में चल रहा होगा ना, ये सब। ठीक है, फैमिली अरेंजमेंट्स, ये सब सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास पावर कौन कौन सी होती है बेटा? जितनी पावर सिविल कोर्ट के पास है, सारी पावर किसके पास है? क्वासी कोर्ट के पास है। पावर कौन कौन सी है सिविल कोर्ट की?
लिख लो बेटा। फर्स्ट, इशू सम्मन, सम्मन इशू कर सकती है। सेकंड, इंस्पेक्शन कर सकती है आपका। एग्जामिनेशन और विटनेस, एग्जामिनेशन और विटनेस कर सकती है, एक्सेट्रा। और भी बड़े सारे काम कर सकती है। एविडेंस मंगा सकती है, ठीक है, डिसीजन को चेक करवा सकती है अपने। ये सारे काम किसके होते हैं? सिविल इंस्पेक्शन। सब ये फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इशू संबंध, क्या मतलब? अच्छा, मैंने राधिका के खिलाफ कंप्लेंट करी। अब कोर्ट इसको संबंध इशू करेगा, ठीक है, दूसरी पार्टी को कोर्ट इशू करता है, ठीक है, नोटिस होता है, नोटिस शुदा करता है। जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? सिविल केस, सिविल कोर्ट। जो केस फाइल करता है, मैंने केस फाइल करा सिविल कोर्ट में, मैं कौन हूँ? प्लेंटिफ। मैं कौन हूँ? प्लेंटिफ। राधिका क्या है? डिफेंडेंट। जो पार्टी डिफेंड करती है अपने आप को क्या होती है? डिफेंडेंट। आ गई? जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है? डिफेंडेंट। ये हो गई सिविल कोर्ट की बात। क्रिमिनल कोर्ट में जो केस फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट। क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट। क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेनेंट। और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको बोलते हैं क्या? एक्यूज्ड। लिखो बेटा, सिविल कोर्ट। विक्टिम, विक्टिम होता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो कर सकता है, तो कर सकता है। मैं ये बताता हूँ, इसमें तो बेटा दो पार्टी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन से होते हैं? कंप्लेनेंट, जो पर्सन कंप्लेंट करता है, कंप्लेनेंट। दूसरा एक्यूज्ड, कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे और राधिका की प्रॉपर्टी है एक, मान लेते, ठीक है, हम दोनों में हो गई लड़ाई, हम कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट? सिविल कोर्ट जाएंगे, ठीक है। मैंने केस फाइल कर दी, मैं कौन हूँ? प्लेंटिफ। और ये कौन है? ठीक, इतना क्लियर? ठीक है। अच्छा, क्या मेरे अलावा या राधिका के अलावा कोई थर्ड पर्सन कामाक्षी केस फाइल कर सकती है हमारे मैटर, सिविल मैटर? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकती है। कैसे? मैं कहती हूँ इसको कोई लेने देना नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं। क्या प्रॉफिट? बेटा कोई भी रिलेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या कोई थर्ड पर्सन, मेरा कहने का मतलब यह है कि सिविल कोर्ट में कोई थर्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है? मेरी बिल्डिंग, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो वही बोलने वाले? सही है? पक्का? क्रिमिनल कोर्ट, मैंने ना कर दिया मर्डर, मैंने प्रतिभा का मर्डर कर दिया, ठीक है, और चलो मर्डर रह देते हैं, मैंने क्या चोरी करी है, ठीक है, मैंने इसका पर्स चुरा लिया, ठीक है, ये क्या करेगी? कंप्लेंट। कहाँ करेगी? क्रिमिनल कोर्ट। क्या करेगी? कंप्लेंट। ये क्या बनेगी? कंप्लेनेंट। और मैं कौन हूँ? एक्यूज्ड। जिसने क्राइम करा था वो कौन होता है? एक्यूज्ड। मतलब क्राइम करा था मतलब जिसके अगेंस्ट केस है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, क्या क्या क्रिमिनल मैटर कोई और पर्सन केस फाइल कर सकता है? हो सकता है चोरी करते हुए राधिका ने देख लिया हो। क्या राधिका केस फाइल कर सकती है मेरे खिलाफ? यस। अच्छा ठीक है, मैंने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर, जिसका मर्डर करा उसके फैमिली मेंबर मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, क्योंकि वो तो मर चुका है ना कंप्लेनेंट। मेरे अगेंस्ट कौन केस फाइल करेगा? उसके फैमिली मेंबर या उसके फ्रेंड्स।
लेकिन कोई थर्ड पर्सन राह चलता आदमी ने देख लिया मुझे मर्डर करते हैं, चाकू मारते हैं, क्या वो थर्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है? मैं बिल्कुल कर सकता। क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट में सिर्फ पार्टी ही केस फाइल करेगी। कुछ समझ में आया या नहीं आया? पक्का? बेटा ये जो होता है ना सिविल कोर्ट, ये होता है पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर। अच्छा मैंने बोला था ना कि तू कौन होती है भाई बीच में बोलने वाली? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मर्जी है ना। लेकिन जो बेटा क्रिमिनल मैटर होता है वो होता है मैटर ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं ऐसा, मैटर ऑफ स्टेट। वो होता है मैटर ऑफ स्टेट, पब्लिक की बात है। ठीक है, समझ में आ गया? श्योर? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? Yes. चलिए, कुछ पूछना है अभी तक? यहां तक कुछ पूछना है बेटा? सही, आगे बढ़े। ये नहीं आएगा सिक्योरिटी लॉ, मैंने ऐसे बता दिया, ये जेल में आएगा। ठीक है, वैसे आ भी सकता है सिक्योरिटी लॉ, कुछ भी आ सकता है। कंपनी लॉ में जब इनकम टैक्स आ सकता है तो ये तो ऐसा। चलिए, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या है? लास्ट टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ मतलब बताओ। बातचीत करके मामला रफा दफा इन इजी लैंग्वेज, है ना। लॉ में क्या लिखे दिखते हैं, लेकिन मैंने बात कर ली कि खत्म करो ना यार पर, है ना। सेबी ने मेरे को पेनल्टी लगा दी, मैंने क्या बोला, कुछ पैसे रख लो पेनल्टी खत्म करो। या सेबी ने मेरी कंपनी को डी लिस्ट कर दिया, मैंने क्या बोला, फाइन रख लो, मेरी कंपनी को लिस्ट कर दो दोबारा, है ना। या कुछ प्रोहिबिशन लगा दी, ठीक है, मैंने क्या बोला, सेबी के साथ सेटलमेंट करो, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, हम फ्रेंड के साथ भी लड़ाई हो जाती है ना, 2-3 दिन बात नहीं करते, फिर क्या करते, चल खत्म कर, थोड़ी बात तेरी मान ली, थोड़ी मेरी, सेटलमेंट। ठीक है, तो बेटा जो सेबी होता है वो 2 तरीके के एक्शन ले सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्शन। सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन। सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन। सिविल एक्शन मतलब क्या लेगा सिविल एक्शन? अगर आपने सेबी के साथ कुछ भी गड़बड़ करी तो वो 2 तरीके के एक्शन ले सकता है, सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन। सिविल एक्शन क्या होता है, फाइन लगा देगा आपके ऊपर, या आपको डीलिस्ट कर देगा, या फिर प्रोहिबिशन लगा देगा, ये सब चीजें कर देगा। ठीक है, क्रिमिनल एक्शन क्या कर सकता है, जेल कर देगा। सेबी किसको, कंपनी में जेल में डाल देगा, कंपनी को जेल में डाल सकते हैं। सेबी कोर्ट में केस फाइल कर देगा, किसके अगेंस्ट, डायरेक्टर, डायरेक्टर पर डाल देगा जेल, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल एक्शन। ठीक, हाँ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सही है बेटा? अच्छा, ये 2 तरीके के एक्शन है, लेकिन मुझे क्या करना है, सेटलमेंट करके, सेबी से बातचीत करके मामला खत्म कर। अब जब मैं सिविल एक्शन में सेबी के साथ सेटलमेंट करूंगी उसको बोलते हैं बेटा कंसेंट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, कंसेंट ऑर्डर। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल एक्शन में सेबी के साथ सेटलमेंट करूंगी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंस का मतलब होता है पाप करना। ठीक है, अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट,
से भी दो तरीके के एक्शन लेता है, सिविल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन। सिविल एक्शन को अगर सेटल कराना है तो क्या बोलेंगे उसको, कंसेंट ऑर्डर। क्रिमिनल एक्शन को कराना है तो, अब ये सिविल एक्शन, कंसेंट ऑर्डर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस कैसे करते हैं ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? साइड में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट। यहाँ तक मैम ये OTD हाँ जी, सॉरी OID लिख देती हूँ बेटा, लिख देती हूँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। चलिए डन। कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट? पक्का? करे फिर क्लास खत्म। चलिए